नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पिछली कड़ी में हमने ये बात देखी कि बाबा साहेब ये सिखा समझा रहे हैं कि विभिन्न मत है तथागत बुद्ध के शिक्षाओं पर। कुछ उनके अनुयायी, कुछ उनके विद्यार्थी और कुछ वे लोग जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, पढ़ंतु होते हैं, लेकिन उसको जानते नहीं हैं। वे लोग, ऐसे सब लोग मिलकर तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का अलग अलग तरीके से मूल्यांकन करते हैं और उसको चिन्हित कर देते हैं कि ये मतलब तथागत बुद्ध की शिक्षा है। बाबा साहेब कहते हैं कि ये जो सारी बात, कोई अगर कहता हो कि भाई ये कोरा दार्शनिक मत है, कोई कहता होगा ये स्वार्थपूर्ण पलायन है, कोई कहेगा कि ये अपने आप को समझाने की बड़ी अच्छी कला है, ये सारी चीज़ें जो कोई समझाता होगा। बाबा साहेब एक प्रश्न पूछते हैं इसी पुस्तक में। उनका प्रश्न है, बाबा साहेब पूछते हैं कि क्या भगवान बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश था या नहीं। ये जो सारी बातें जो कर रहे हैं, ये बातें वो है जो उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है। लेकिन बाबा साहेब पूछते हैं कि क्या तथागत का कोई सामाजिक संदेश था या नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब देखिए, जब उत्तर देने के लिए जोर डाला जाता है तो बुद्ध धम्म के पंडित प्रायः दो बातों पर विशेष बल देते हैं और वे कहते हैं, बाबा साहब क्या लिख रहे हैं कि जब उत्तर देने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर किया जाता है, बहुत प्रेशराइज किया जाता है, दबाव डाला जाता है, तो फिर जो बौद्ध पंडित है, विद्वान है, वे कुछ जवाब देते हैं। तो वो जवाब क्या होता है, देखिए बाबा साहब लिखते हैं यहां, तो बुद्ध धम्म के पंडित प्रायः दो बातों पर विशेष बल देते हैं और वे कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी, और फिर दूसरी बात कहते हैं भगवान बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी थी। ये दो चीजें, भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी और भगवान बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी थी। ये दोनों चीजें, अहिंसा और शांति, जिसके लिए तथागत बुद्ध को पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है कि वे अहिंसक हैं और वे शांत हैं। फिर बाबा साहेब आगे बढ़कर पूछते हैं कि इन दो चीजों का, एक तो व्यक्तिगत जीवन से अहिंसात्मक जीवन जीने का और शांतिप्रिय जीवन जीने का, इसका व्यक्तिगत जीवन से संबंध है, और इसका जो प्रतिबिंब आएगा वो समाज में आएगा। लेकिन बाबा साहेब पूछते हैं एक दूसरा प्रश्न। बाबा साहेब ये पूछते हैं कि क्या बुद्ध ने कभी भी कोई दूसरा सामाजिक संदेश दिया है। अब वास्तव में बाबा साहेब का बुद्ध की शिक्षाओं को इस वक्त नए सिरे से इस आधुनिक जगत के पास उन शिक्षाओं को पहुंचने का उद्देश्य वो समझ में आता है कि बाबा साहेब ये प्रश्न इतना गहराई से क्यों पूछ रहे हैं। तो बाबा साहेब पूछते हैं कि क्या बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश दिया है। तो फिर यहां आते हैं, बाबा साहेब ही पूछ रहे हैं, देखिएगा, क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी। सवाल है बाबा साहेब का, क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी। क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी है क्या। फिर बाबा साहेब पूछते हैं, क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी।
फिर उससे आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं, क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी? फिर और आगे बढ़कर वे पूछते हैं कि क्या बुद्ध ने भ्रातृभाव की यानी कि भाईचारे की शिक्षा दी? क्या इसी के साथ एक और प्रश्न बाबा साहेब खड़ा कर रहे हैं बुद्ध और उनका धम्म में। बाबा साहेब पूछते हैं, क्या बुद्ध कार्ल मार्क्स के मुकाबले पर खड़े हो सकते हैं, जिन्हें इस संसार में एक विचारों का नेतृत्व माना जाता है, शोषण के खिलाफ लड़ने वाला, शोषण की मुक्ति के लिए लड़ने वाला। इस तरह से क्या बुद्ध की कोई भूमिका बनती है? बाबा साहेब का प्रश्न है। और फिर बाबा साहेब और आगे पूछते हैं, बुद्ध धम्म का विचार करते समय इन प्रश्नों को प्रायः कभी उठाया ही नहीं जाता। बाबा साहेब कहते हैं, बाबा साहेब ने यह प्रश्न उठाए थे बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में, लेकिन बाबा साहेब यहां ये अपने मन की बात को व्यक्त कर रहे हैं कि प्रायः बुद्ध को लेकर इन प्रश्नों पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। क्यों? तो बाबा साहेब अब देखिए उत्तर दे रहे हैं। बाबा साहेब ने जो प्रश्न पूछे उन प्रश्नों का बाबा साहेब स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर है बाबा साहेब का? देखिए बाबा साहेब कहते हैं, मेरा उत्तर है कि भगवान बुद्ध का एक सामाजिक संदेश है और उनका सामाजिक संदेश इन सब प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन उन सब प्रश्नों के उत्तरों को आधुनिक लेखकों ने दफना दिया है। बाबा साहेब कहते हैं कि आधुनिक लेखकों ने इन प्रश्नों के उत्तरों को बुद्ध की शिक्षा में दफन कर दिया है, उसको हटा दिया है। आधुनिक लेखकों ने उन उत्तरों को लिखा ही नहीं। बाबा साहेब कहते हैं कि सामाजिक संदेश इन सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए बुद्ध के पास है, लेकिन आधुनिक लेखकों ने उसे दफना दिया है। अब बाबा साहेब आगे बढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए, तथागत बुद्ध ने धम्म का अपने ढंग का वर्गीकरण किया है। धम्म, धर्म, हम सब चीजें आपको बता चुके हैं पिछली कड़ियों में। फिर एक बार दोहरा के बताते हैं कि धम्म मतलब वो मार्ग जो हम धारण करते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। बाबा साहेब कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने यह जो जीवन यापन करने का जो मार्ग है, इसके ढंग का वर्गीकरण किया है, इसका वर्गीकरण किया है। और पहला वर्ग है धर्म। पहला वर्ग है धर्म। फिर वे लिखते हैं कि उन्होंने एक दूसरा वर्ग माना है जो यद्यपि धर्म शब्द के अंतर्गत ही ग्रहण किया जाता है, किंतु जो वास्तव में अधर्म है। धर्म वो मार्ग जो हम जीवन जीने के लिए धारण करते हैं। बाबा साहेब कहते हैं इसका थोड़ा सा वर्गीकरण करते हैं तथागत। और तथागत ने वर्गीकरण करके क्या किया कि एक है धर्म और दूसरा बिल्कुल उसी से लगा हुआ, वो है अधर्म। तो धर्म और अधर्म ये तथागत ने बखूबी सिखाए हैं और बखूबी समझाए हैं। तो जो वास्तव में अधर्म है वो अगर धर्म के नाम से काम करने लग जाए और वो ही लोगों में स्थापित हो जाए तो लोग अधर्म के प्रैक्टिशनर बन जाते हैं, अधर्म का आचरण करने वाले बन जाते हैं। और फिर बाबा साहेब आगे आते हैं और फिर कहते हैं कि उन्होंने एक तीसरा वर्ग माना है जिसे उन्होंने सद्धर्म कहा है। और ये तथागत की शिक्षा की बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। क्या कड़ी है? धर्म और अधर्म, इन दोनों को ऐसा रख दीजिएगा और इसमें से एक सद्धर्म का रास्ता निकालिएगा। और तथागत बुद्ध सद्धर्म के रास्ते पर चलते हैं। वो सिखाते हैं, वो समझाते हैं कि सद्धर्म क्या है, जिससे कि हमारा जीवन उन्नति की ओर निकलता है। और इसलिए जो तथागत की शिक्षाएं हैं वो ये है कि हमें चलना कैसे है, हमने अपना जीवन यापन करना कैसे है। फिर ये जो तीसरा वर्ग है ये धर्म के दर्शन के लिए है।
कि धर्म का वास्तविक साक्षात्कार कराने के लिए, कि तथागत जो सीख देते हैं वो सीख का साक्षात्कार कैसे होगा। तो इस साक्षात्कार के लिए तथागत ये सिखाते हैं सद्धर्म। और फिर भगवान बुद्ध के धम्म को समझने के लिए आवश्यक है कि इन तीनों वर्गों को भली प्रकार समझा जाए, धर्म को, अधर्म को और सद्धर्म को। बाबा साहेब ये तृतीय कांड का जो दूसरा भाग है उसे यहां रोकते हैं। इस बात के साथ रोकते हैं कि अगर तथागत बुद्ध की शिक्षा को परिपूर्ण रूप से अगर सीखना, जानना, समझना है तो हमें धर्म, अधर्म और सद्धर्म, इन तीनों चीजों को भली भांति समझना होगा। तो अगली कड़ी में समझेंगे इन तीनों चीजों को, इसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां हमें अब रुकना होगा। इजाजत चाहते हैं, वादा करते हैं कि कल आपसे पुनः भेंट होगी। बुद्ध और उनका धम्म।